अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम योर टीचर कुरतुल नूर। आज हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस के बारे में। तो रेजोनेंस मुझे पहले डिस्कस करना चाहिए था हाइपर कंजुगेशन से पहले, बट मैंने हाइपर कंजुगेशन पहले डिस्कस कर लिया। तो अब मैं रेजोनेंस कर रही हूँ। तो आप लोग रेजोनेंस देख लीजिए। अगर आप लोगों ने हाइपर कंजुगेशन नहीं देखा और आप लोगों को उसकी समझ नहीं भी आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आई तो पहले रेजोनेंस देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को हाइपर कंजुगेशन समझ आ जाएगी अच्छी तरह। तो रेजोनेंस को हम देखते हैं। सबसे पहले मैं इसकी डिफ़ाइन आप लोगों को बता देती हूँ कि रेजोनेंस क्या होती है। जैसे है, पहले मैं ये छोटी डिफ़ाइन जो सी है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। व्हेन अ सिंगल लेविस स्ट्रक्चर इज़ इनकैपेबल टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल, यानी वो कह रहा है कि एक अगर लेविस स्ट्रक्चर यानी कि एक स्ट्रक्चर कोई भी हो, वो एक्सप्लेन नहीं हो पाता, इनकैपेबल होता है उसको एक्सप्लेन करना, उसकी प्रॉपर्टी को, उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना। तो हमें ज़रूरत पड़ती है टू और मोर स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, जब हमें एक मॉलिक्यूल या एक लेविस स्ट्रक्चर से किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी का नहीं पता चलता और दो और मोर स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लेन कर पाएँ, तो इन स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस होता है मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट या शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगी तो आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा कि रेजोनेंस होती क्या है। यानी कि किसी भी पाई इलेक्ट्रॉन्स की या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम डिस्प्लेसमेंट कर दें, शिफ्टिंग कर दें, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्यों किसको कहते हैं कि टू और मोर स्ट्रक्चर्स हम किसी भी मॉलिक्यूल के बनाएं बस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। जैसे डिफाइन आप ये भी लिख सकते हैं, व्हेन द मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू और मोर स्ट्रक्चर। किसी भी मॉलिक्यूल को जब हम दो स्ट्रक्चर, टू और मोर ज़्यादा स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करते हैं, जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, टोलिन का, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, विच डिफर इन द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि उनकी जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है वो डिफरेंट हो, यानी कि पहले इधर इलेक्ट्रॉन हो, फिर दूसरा उधर थर्ड पोजीशन में हो, फिर जो तीसरा हो वो सेकंड पोजीशन में आ जाए। इसी तरह पोजीशन इलेक्ट्रॉन की चेंज हो जाए और टू और मोर स्ट्रक्चर बनाए कोई भी मॉलिक्यूल। एंड नोट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स एंड नोन ऑफ द स्ट्रक्चर कैन बी एक्सप्लेन, यानी कि जो एटम्स का और जो एटम्स की पोजीशन है वो चेंज बिल्कुल भी ना हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट ना हो, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है, तो हम इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो से होते हैं वो हर हाइपोथेटिकल होते हैं, यानी कि इमेजिनरी होते हैं, रियल नहीं होते, इमेजिनरी होते हैं। और ज़्यादातर एक इमेजिनरी होता है पार्ट, एक रियल पार्ट होता है। ठीक है, इमेजिनरी ज़्यादातर नहीं देखे जाते, हम ज़्यादा एप्लीकेबल या ज़्यादा जो स्टेबल होते हैं ना वो रियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम रेजोनेंस हाइब्रिड भी कहते हैं। बताती हूँ रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है और इमेजिनरी भी बताती हूँ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकली यानी कि इमेजिनरी होते हैं बट मस्ट बी वैलिड लेविस स्ट्रक्चर, वैलिड होते हैं लेविस स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग हाइब्रिड इज़ द एक्चुअल स्ट्रक्चर, यानी कि एक्चुअल रियल स्ट्रक्चर होते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड। और ये क्या होते हैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हाई लोएस्ट एनर्जी, जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होते हैं ना, इनकी एनर्जी जो सी होती है वो लोएस्ट होती है। तो मैंने बताया था किसी भी कंपाउंड या किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी मॉलिक्यूल की जब एनर्जी लो होगी तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और जिसकी एनर्जी हाई होगी वो अनस्टेबल होगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आप लोगों को ईजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ है कि अब हम देख लेते हैं कि जिस तरह शिफ्टिंग हमने इलेक्ट्रॉन्स की करनी है, जिस तरह हमारे पास कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है टॉपिक, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा उसकी वीडियो, कार्बोएनाइन, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल की, कि पॉजिटिव, नेगेटिव या रेडिकल कैसे आता है किसी भी कंपाउंड के ऊपर। जैसे हमारे पास ये कार्बोकेटाइन है कोई भी, ठीक है, इसके इस कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं बन रहे, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, यानी कि एक दो इस कार्बन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, ठीक है, बॉन्ड बना रहा है, यानी कि इस हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, यानी कि 3 बॉन्ड बन रहे हैं और एक इसके पास डेफिशिएंसी है, पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसका इलेक्ट्रॉन किसी ने खींच लिया होता है, ले लिया होता है, तो इसके ऊपर डेफिशिएंसी हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यही कह रहे हैं इसको स्टेबल करने के लिए ये वाला जो सा बॉन्ड है ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा तो इसके पास डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। इसी तरह हम, यही है रेजोनेंस, कि हमने इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की है, हमने बॉन्ड की ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, हमने इसकी शिफ्टिंग यहाँ पे कर दी है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास एक और। ठीक है, जब इधर हम बॉन्ड शिफ्ट कर देंगे, इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसके ऊपर इसकी डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इसके पास 4 बॉन्ड बन जाएंगे, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ जाएंगे।
कार्बन के ऊपर 2 इसके साथ और 2 इसके साथ 4 बॉन्ड है। अब इसके ऊपर डेफिशिएंसी होगी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसी तरह ये इसमें चेंज होता रहेगा, इसी तरह ये इसमें चेंज होता रहेगा, तो इसके 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। उसके बाद ये अगला एग्जांपल आ जाता है कार्बोएनाइन का। अब ये है इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये जो सा है अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा तो इसके पास 4 बॉन्ड हो जाएंगे कार्बन के पास, ठीक है। और ये जब ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो इनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, ठीक है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने शिफ्ट करेगा, एक अपना बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा 1 2 3 4 5। इस कार्बन के पास 5 बन जाएंगे जो कि अनस्टेबल है। 4 बॉन्ड बना के कार्बन स्टेबल होता है ना, 10 हो जाएंगे इसके पास। तो क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर। जब कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो इधर जाके बॉन्ड एक बन जाएगा क्योंकि इसने जाके इधर शिफ्ट किया। इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा और इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इधर से इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। तो यही है इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग, इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं। अब हमारे पास कार्बोनेट है, जैसे कार्बोनेट का स्ट्रक्चर ये होता है C डबल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O। अब इसमें तीनों जगह शिफ्टिंग होगी कि पाई की इधर से शिफ्ट करेंगे, ये वाला जो है लोन पेयर यानी कि पाई की शिफ्टिंग हमने करनी होती है। पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई है ना, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करनी होती है। यहाँ हमने लोन पेयर, ये हमारे पास लोन पेयर है, इसकी शिफ्टिंग करनी होती है हमने, ठीक है। सबसे पहले हम इस पाई इलेक्ट्रॉन को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं। जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसका ये मतलब नहीं है नेगेटिव का, ये मतलब नहीं होता। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट ये नहीं है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं। एक इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन था और एक इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ठीक है। एक यानी कि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन था, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले गए तो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया, ठीक है। इधर डबल बॉन्ड खत्म हो गया और इधर सिंगल बॉन्ड आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद एक तो हमने ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये वाला जो सा है ये अभी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। सबसे पहले हमने इसको ऊपर से अटैक किया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसके बाद ये जो नेगेटिव साइन है इसके पास, ये लोन पेयर है, इसने जाके इधर अटैक किया तो ये 2 बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जाके इधर जाके अटैक हो गया, इधर डबल बॉन्ड बन गए। फिर ये वाला जब हमने अटैक किया तो इधर डबल बॉन्ड बन गए, इधर डबल बॉन्ड बन गए, तो ये स्ट्रक्चर वैसे ही इसका 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगे। इसी तरह शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपली हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, शिफ्टिंग, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर विद इन द कंपाउंड इज कॉल्ड रेजोनेंस। और ये इंट्रामोलिकुलर होते हैं, यानी कि ये मॉलिक्यूल के अंदर ही होंगे, बाहर नहीं होंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग बाहर नहीं होगी, यानी कि कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होगी। उसके बाद हाइब्रिड में आप लोगों को बता दूं, हाइब्रिड क्या होता है, रियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, रियल रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, कम्बिनेशन ऑफ और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी कि हाइब्रिड का क्या मतलब है, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये देखिए जैसे मैंने बताया था कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनों के ही बनेंगे, अब इसके कार्बोनेट के हमारे पास कितने बने हैं, कार्बोनेट के हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स बने हैं ना, कार्बोनेट से हमने 3 एक तरह से बने हैं, एक ये बने और एक ये और एक ये, हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स इसके बने हैं। तो क्या होगा कि ये जो सा है इन सारे स्ट्रक्चर को जब हम मिलाएंगे, मिला के लिखेंगे तो ये हाइब्रिड एक बना देगा। कैसे हाइब्रिड बनाएगा, जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे हमने ये कार्बोकेटाइन की एग्जांपल ली है, हमने कार्बोकेटाइन लिया था ना, हमने सबसे पहले कार्बोकेटाइन लिया था, जैसे ये है ना, इसका इलेक्ट्रॉन ये जो सा बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, इधर डबल बॉन्ड बन गया, यानी कि इधर भी डबल बॉन्ड था और इधर आके इधर भी डबल बॉन्ड बना। इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज था, इसका भी पॉजिटिव चार्ज था। इसी तरह ये नेगेटिव जो सा इधर आके बॉन्ड बनाया और ये वाला बॉन्ड इधर जाके शिफ्ट हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इधर से भी बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूट गया, इसके ऊपर जाके शिफ्ट हो गया और यहाँ से बॉन्ड बना, ठीक है। यही वो कह रहे हैं कि सब में पूरे स्ट्रक्चर में यानी कि डबल बॉन्ड आया, यानी कि इधर भी डबल बॉन्ड आया, इधर भी डबल बॉन्ड आया, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आया था, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आया था। कार्बोनाइन में क्या था कि इसके ऊपर भी कार्बोनाइन आया,
नेगेटिव चार्ज आया, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आया, इधर भी बॉन्ड शिफ्ट हुआ था और इधर भी बॉन्ड शिफ्ट हुआ था। इसी तरह कार्बोनेट में इधर भी बॉन्ड शिफ्ट हुआ था, पहले डबल बॉन्ड था, इधर जाके इधर ट्रांसफ़र हुआ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, फिर इधर था डबल बॉन्ड, फिर इधर नेगेटिव था, इसने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, इधर डबल बॉन्ड बन गया, फिर इसने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, इधर डबल बॉन्ड बन गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यही सारी थ्योरी, यही सारी चीज़ ये कह रहा है कि ये हाइब्रिड होते हैं। ठीक है, हमने सारे स्ट्रक्चर्स को कंबाइन किया, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं, और एक हाइब्रिड बना दिया। हाइब्रिड ये रियल स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस तरह हमें पता चल जाता है कि ये हाइब्रिड है। इसके कितने स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए हैं, 1 2 बने हैं, इसके 1 2 3 स्ट्रक्चर्स बने हैं, इसी से हमें ये रियल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंडेबल हो गया होगा। उसके बाद कंडीशंस देख लेते हैं कि रेजोनेंस किन किन चीज़ों में होती है, कंजुगेशन किस किस चीज़ों में होती है। जिस तरह हम देखते हैं कि रेजोनेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंजुगेशन के, यानी कि कंजुगेशन में भी डिस्प्लेसमेंट होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की और लोन पे की डिस्प्लेसमेंट होती है। तो इसी तरह वो यही कह रहे हैं कि जितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे उतनी हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। ठीक है, रेजोनेंस समझ लेंगे, हाइपर कंजुगेशन आप लोग को ईजिली स्टैंडेबल हो जाएगा, यानी कि जितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड के बनेंगे वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। अब जैसे हमारे पास कंडीशन है कि पाई सिग्मा कार्बोकेटाइन, पाई सिग्मा लोन पेयर्स, यानी कि एग्जांपल के तौर पे जिस तरह हम अल्कीन, अल्काइन, अल्केन में रेजोनेंस देखते हैं ना, बिल्कुल ये इसी तरह ही है। इस तरह आप लोग समझ लेंगे, आप लोगों को बहुत आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए ये चीज़ समझना। तो मैं ये नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगी, ऐसे ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जानी थी, तो नेक्स्ट टॉपिक में इसका एक्सप्लेन करूँगी। इन सबको मैं एक्सप्लेन करूँगी विद एग्जाम्पल्स के तौर पर कि अगर पाई आ जाए, पाई की शिफ्टिंग सिग्मा बॉन्ड पे या कार्बोकेटाइन पे कैसे होगी। अगला स्टेप है कि पाई की शिफ्टिंग कैसे होगी सिग्मा पे, और लोन पेयर्स की शिफ्टिंग कैसे होगी सिग्मा पे। इसी तरह रेडिकल की कैसे होगी पाई सिग्मा पे, और पाई की सिग्मा पे कैसे होगी, और पाई की सिग्मा पे और पाई की सिग्मा पे कैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, नेक्स्ट लेक्चर इसका सेपरेट बनाऊंगी। आई होप आप लोग को रेजोनेंस की इतनी समझ आ चुकी होगी। कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।